गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए भाई साहब, कितने लोगों का पेपर था और कितने लोगों को मज़ा आया। सबसे पहले तो मज़े की बात कर लेंगे, क्योंकि जो पढ़ाया वो पूरा पूरा आया है कि नहीं। हाँ जी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पेपर्स बताए अपने अपने। सर ये ले लीजिए। अलग अलग पेपर बताए और अलग अलग पेपर में अलग अलग उनके नंबर भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं। अपने यहाँ के भी कुछ छात्र हैं जिन्होंने। हाँ जी। तो चलिए अब रीजनिंग की कुछ बात कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आप लोगों के लिए और जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो विशाल सर इंक्लूड करेंगे। अभी अभी अब से जो भी फोन से हमने इंक्लूड किए हैं वो बता देंगे सर। फिलहाल मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो रीजनिंग की जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रीजनिंग में एक ही बात सुनने को मिली है कि सीरीज, देखो सीरीज नहीं, मैं सारे चैप्टर की बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रीजनिंग अच्छा खासा आया है। अच्छा खासा, इसकी जो पुराने पेपर थे उसका अगर आप लेवल देखोगे तो उससे थोड़ा सा हटके आया है। बहुत सारे लोगों ने यही बोला है, जिन लोगों ने रीजनिंग को हल्के में लिया था कि नहीं रीजनिंग कौन पढ़े क्या पढ़े तो इजी है, तो उन लोगों को थोड़ा सा टफ लगा है। बाकी आप लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने जो लेवल रखा था बिल्कुल परफेक्ट बैठा है और उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलिए, 28 को पेपर है। ओके ओके ओके। चलिए ध्यान दीजिए। करूँ तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ, कुछ चैप्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा कोडिंग डी कोडिंग। आज कोडिंग डी कोडिंग अगर आप देखें तो यहां से आप लोगों को कितने, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले कोडिंग डी कोडिंग से, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आप लोगों का सीरीज, सीरीज से भी आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद आप लोगों का सिलोजिज्म, सिलोज्म, सिलोज्म से कितने क्वेश्चन भैया, यहां से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये परफेक्ट 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं तो नॉन वर्बल, बहुत ही बढ़िया नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल में भैया जो पढ़ा था ना वो सारा, को कहीं लिखने में गलती हो जाए तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को कहां कहां से, इसको 5 से 6 करो। मैं आपको सारी नॉन वर्बल के बताता हूं, ध्यान से समझना। मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, क्वेश्चन भी बताऊंगा, पहले ये तो समझो कि कौन सा चैप्टर आया है। मैथ्स के इसके बाद सर बताएंगे। आपको इमेजेस से क्वेश्चंस देखने को मिले। इमेज मतलब कि ये वाटर इमेज हो गया, या मतलब हिंदी में लिख देता हूं, जल प्रतिबिंब हो गया या दर्पण प्रतिबिंब हो गया, पहला। उसके बाद अगर हम बात करें ये इमेजेस के अलावा, एक पता है मैं आपको अभी कुछ दिनों से इमेज करवा रहा था, अतिव्यापित वाली। भाई एक आकृति होती है, दूसरी आकृति होती है और वो उसके ऊपर जाके बैठ जाती है, याद है अतिव्यापित। यहां पर एक वर्ग होता है, यहां पर एक वर्ग होता है और ये वाला वर्ग इसके ऊपर अगर बैठ जाएगा तो अतिव्यापित वाले क्वेश्चन आए। अतिव्यापित, अतिव्यापित को कर लीजिए। और पता है एक और क्वेश्चन रीजनिंग का आता है जिसमें एक बंदा फुटबॉल खेलता है और उसकी क्या करते हैं, रोटेशन उसकी घुमाते रहते हैं, कहीं 45 डिग्री, अगले में 90 डिग्री, अगले में 180 डिग्री। तो उसको बेचारे को पूरा उल्टा उल्टा करके ऐसे घुमाया उसको रोटेशन में। तो आपको बताना अगली आकृति, मतलब इमेजेस की अगर बात करें तो इमेज में आपको सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिले। सीरीज मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है इमेज के अंदर, नॉन वर्बल के अंदर, जो कि पूछा भी गया है। दूसरी अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आकृति गिनना। आकृति गिनना के कुछ लोग क्वेश्चन बता रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं पता वो त्रिभुज से थे या किससे थे, पूरा तो नहीं बता पाए वो, पर उन्होंने ये बताया कि आकृति गिनना से ये नॉन वर्बल के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ क्वेश्चन सारे इजी थे, आप लोगों के लिए बहुत इजी थे। जिन लोगों ने रीजनिंग को हल्के में लिया था उनके लिए टफ थे। और आप लोगों को मैं बता दूं, रैंकिंग से एक आध क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है। और एक एक आप लोगों को वेन आरेख से, जैसा कि हमने देखा था, डाइस से आप लोगों को देखने को मिले क्वेश्चंस। ये वो चैप्टर बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट एक एक दो दो क्वेश्चन मायने रखते हैं। ब्लड रिलेशन। और किसी ने मुझे बताया कि सर इस बार तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, तर्क, आर्ग्यूमेंट, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तर्क वाला जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, तर्क वाला, कथन और तर्क, वो उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये चैप्टर तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा, आज का पेपर बहुत इजी था, बहुत सारे लोगों के अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं। भाई क्यों नहीं आएंगे यार, मैथ्स रीजनिंग के कम से कम 60 से 65 नंबर तो मैथ्स रीजनिंग है। और यही सबसे ज्यादा हमें कवर भी करवाता है नंबर, तो इसमें तो आएंगे ही आएंगे। तो ध्यान से समझो। कहने का मतलब ये है, अरे छोड़ दो, फोटो अटक गया ना उसको छोड़ो भाई, आपके काम की जो बात है वहां ध्यान दो। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। एक सीरीज थी 3, 4, 10, 33, आगे था आपका 136 और अगला था आपका 685, है ना, ये था। और अगला वाला आप लोगों को बताना था। तो दोस्त यहां पर बताइए कि क्या होगा, यहां पर बताइए कि क्या होगा। चेंज करो, देखिए, तो एक मिनट रुकिएगा।
ये नहीं दिख रहा मेरा फोटो, इसको देखो रिमूव कर देते हैं अपन। ये लीजिए, अब दिखने लग गया हूं मैं आप लोगों को। चलो भाई साहब 1 मिनट, इसको मैं क्रॉप करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और आपके सामने अभी जुड़ जाता हूँ वापस से। क्या इसको बुखार आ गया था भैया, बहुत दिन हो गए थे ना, तो इस बार टाइफाइड वगैरह हो गया इसको। चलिए आप ध्यान दीजिए फिलहाल। ये लीजिए, ओके। चलो अब आप यहाँ पर आओ और हमें जो क्वेश्चंस देखने हैं उसके ऊपर आइए। अरे एक सेकेंड, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? देखो अब सीरीज की मैं बात कर रहा था, और सीरीज मैंने एक लिख दी थी कि 3 4 10, 1 मिनट, 3 4 10 33 136 और डैश। इस सीरीज को ध्यान से देखो। इस सीरीज में हुआ क्या, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं किए थे? 3 से 4 तक आपको आना है तो आप नहीं आ सकते थे, 4 से 10 तक आपको आना है आप नहीं आ सकते थे। आपको पता चला 136 से 685 तक आना है, मतलब यहाँ थोड़ा सा नंबर बढ़ा, तो क्यों ना मल्टीप्लाई मेथड लगा ले। 3 एकम 3 और 1 4, 4 दुआ 8 और 2 10 हो जाएगा। अगला वाला अगर देखें तो मल्टीप्लाई 3 करके 3 का ही आप जोड़ दो भाई साहब, 10 या 3 और 3 33। तो यहाँ जब 1 जुड़ा 2 जुड़ा 3 जुड़ा, तो अगला यहाँ 4 की बात करेंगे, फिर 5 की बात करेंगे, तो अगला 6 की ही बात करनी होगी कि मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 कर देंगे, काम बन जाएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट से आप लोगों का करेक्ट आंसर आ सकता है 6 पंजे 30, 30 और 6 कितना होता है 6, मतलब लास्ट डिजिट अगर आप लोगों का जहां 6 था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आप मल्टीप्लाई करके भी ला सकते थे कि 600 का 6 बार मल्टीप्लाई करें और कुछ जोड़ दें, इस प्रकार से आपकी ये पहली सीरीज थी। आप इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना या पूरी पीडीएफ ही ले लेना, टेलीग्राम में मिल जाएगी। दूसरा सीरीज का मैं एक क्वेश्चन लाता हूं, नंबर आपका लेटर सीरीज से क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। QN RPTS, RP उसके बाद आ जाएगा TS, फिर आ जाएगा आप लोगों का WW और उसके बाद आ जाएगा AB। अगला वाला पद आपको बताना था। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, ठीक है? मैं आपकी कमेंट्स पर आता हूं, थोड़ी देर रुक जाइए। 4116, अरे क्या बात है, 4116 ये पूरा कर लिया भाई साहब लोग, ठीक है? आप पैटर्न को समझो, यही क्वेश्चन रिपीट होगा ऐसा जरूरी थोड़ी। पैटर्न क्या आ रहा है, पैटर्न को ध्यान से, तो क्या हमने जो पढ़ा था वही आ रहा है? Q17 पर होता है तो क्या 17 और 18 के बीच में कोई कनेक्शन है? 20 के बीच में कोई कनेक्शन है? पहले पहले लेटर के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? आप लोग इतने में ही समझ जाओगे। और मैंने कहा था नंबर इतने अच्छे याद होने चाहिए इनके स्थानीय मान कि मजा आ जाए। देखो Q17 R18, तो डायरेक्ट पढ़ो ना, 17 18 1 का अंतर, फिर 18 से 20 2 का अंतर, 20 से 23 3 का अंतर, 23 से 27 4 का अंतर, और 1 से अगला अंतर 5 का होना चाहिए, मतलब कि एफ आना चाहिए। क्या यहाँ पर अल्फाबेट लिखने की आवश्यकता थी? सीधा कर लिया, जहां एफ होगा वो करेक्ट आंसर। पीछे वाले लॉजिक को पकड़ लो। एन से अगर हम पी तक चले, मतलब 14 से 16, फिर 19, फिर आपका आ जाएगा 23 और फिर आ जाएगा आपका 28। उसी प्रकार से जरा ध्यान से देख लो इसको कि अगर मैं 14 से 16 पर चलता हूं तो कितने का अंतर आ रहा है भाई? 2 का अंतर आ रहा है। फिर अगला देखा तो 3 का, फिर अगला देखा तो 4 का, फिर अगला देखा तो 5 का, तो और अगला 6 का अंतर होगा। और बी में मतलब 2 में अगर 6 जोड़ा जाए तो 8 आता है। एफ और एच कितने लोगों का आंसर आ रहा है? बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन सीरीज का। अब सीरीज का मैं थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भैया स्क्वायर पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 121 169 289 361, फिर अगला था 529, और आप लोगों का अगला नंबर आपको बताना था। ये स्क्वायर पैटर्न से क्वेश्चन आपके सामने आया था, ध्यान से देखो और इसको करो। हमारे लिए हार्ड क्वेश्चन छोड़ ली दिया। अच्छा, जिन लोगों का लेट है उनके लिए कह रहे हो कि सर हमारे लिए? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। देखिए कांस्टेबल लेवल की एग्जाम है, बिल्कुल डोंट वरी। आप लोगों को जितना पढ़ाया गया ना सफिशिएंट है। इसी प्रकार से पढ़ाया था कि भाई कितना भी अच्छा लेवल आ जाए आप लोगों को आना चाहिए। और रीजनिंग में जिन लोगों को आज लग रहा था कि सर अच्छा खासा लेवल आया है, क्या आप लोग मुझे बताइए इन 3 क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को लगा कि हार्ड लेवल था? है रीजनिंग और मैथ्स के टोटल क्वेश्चन अगर देखें तो लगभग 65 मतलब 65 के आसपास नंबर आए हैं। 65 के आसपास क्वेश्चंस के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो ये कितने कितने के स्क्वायर हैं? ध्यान से देख लो। 729 आएगा? ईमानदारी से बता देना। इसमें तो 729 कहां से ला रहे हो यार? चलो ध्यान दो भाई, ये तो हमारा 11 का स्क्वायर है और ये हमारा 13 का स्क्वायर है। अगर हम इसकी बात करें तो 11 मिल गया, 13 मिल गया, क्या ये 15 है? नहीं सर, 17 होना चाहिए। 17 का स्क्वायर है सर। फिर अगली बार क्या है सर? ये 19 का स्क्वायर है। फिर अगला क्या है सर? यहाँ पर 529 लिखा है, मतलब कि ये 23 का स्क्वायर है। ये क्या है? 11 13 17 19 23, ये अभाज्य नंबर है ना दोस्त। तो अभाज्य नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो 23 के बाद अभाज्य क्या आएगी? 729, 729, 729।
सोचो सोचो सोचो, क्या सच में 729 आएगा? कौन बता रहा है 729 आएगा? अरे भाई साहब, उसके बाद अभाज्य नंबर है आपका 29, और 29 का स्क्वायर कितना होता है? आप 29 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ही लास्ट डिजिट समझ में आ जाएगा। नमे नमे 81, एक होना चाहिए, एक तो 729 में तो 9 आता है, कहां से हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर वो? 841 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 29 है ना अगला अभाज्य नंबर। अभाज्य नंबर की सीरीज को ध्यान से समझो मेरे दोस्त। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ता हूं, तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, सीरीज का ही एक क्वेश्चन है, सिलोज्म से भी एक क्वेश्चन आया है। हालांकि क्वेश्चन उन्होंने बता नहीं पाए, बट उन्होंने कहा सिलोज्म से टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें जो क्वेश्चन है देखो कुछ ऐसा होगा कि ए जो है ना, ए का सारा की सारा पार्ट अगर बी है, और बी का अगर कोई भी पार्ट सी नहीं है। मुझे उन्होंने थोड़ा पैटर्न बताया था, नाम तो नहीं बताया अंदर क्या लिखा था। उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि सारे के सारे ए को बी कहा और बी का कोई भी पार्ट सी नहीं है, तो क्या ये ए और सी का संबंध पूछ लिया? तो क्या ये नहीं पढ़ा था आपने कि सर जब मकान मालिक का ही पड़ोसी से लड़ाई, तो हम तो ठहरे किराएदार, तो किराएदार भी बेचारा उसको घर नहीं बुला सकता, तो ए और सी का आप लोग क्या कहेंगे कि हाँ जी सर, ए और सी का अगर कोई कनेक्शन पूछेगा तो भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है कि नहीं? नेगेटिव। अगर नेगेटिव पूछ ले कि कोई भी ए सी नहीं है तो सही हो जाएगा, अगर पूछ ले कि ए का सी के साथ कोई संबंध है तो गलत, बात ही खत्म हो गई। तो ये आपका सिलोज्म का एक क्वेश्चन था, पैटर्न कुछ इस टाइप के था, क्वेश्चन में अंदर पता नहीं क्या था, उन्होंने बता नहीं पाए वो। अगला मैं आपको एक सीरीज बताता हूं, देखो ये लल्लू टाइप की एक सीरीज आई थी, देखो 2 5 7 11 13, 7 11 13, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? आप दोस्त बताओ कि कहाँ का लेवल हाई था ये। बताइए। बिल्कुल नो नो, कोई रिलेशन नहीं था, वेरी गुड। ये वाला करके बताइए। पैटर्न वही है जो पढ़ा है, बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। देखिए भाई, 2 5 7 11 13, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा एक और क्वेश्चन है, दूसरा भी लिख लो। क्या है भाई? 27 27 125 343, और अगला वाला नंबर आपसे पूछा गया है, ये देखो भैया, ये भी आपका स्क्वायर पैटर्न मेथड। जल्दी से बताइए ये वाला पैटर्न। अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया, लो थर्ड नंबर का कि 1 8 27, और अगला वाला बताओ। अब भाई साहब ये इस टाइप से लल्लू लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए? बिल्कुल यार, पहले क्वेश्चन का आंसर तो सर 17 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सर 2 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13 और 13 से 17 की अगर बात करें तो ये सारे के सारे सर अभाज्य नंबर हैं, और अगर ये सारे के सारे अभाज्य नंबर है तो काम ही खत्म हो गया। अभाज्य नंबर थे तो बात ही खत्म, 2 5 7 11 13 और 17। हाँ यहाँ पर एक और सीरीज बनती है, अगर ये पूछ लेता ना कि अगला पद क्या होगा, तो 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, और 7 के बाद 11 ही आना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट भी तो नहीं हो सकता, इसके बीच में 2 का गैप है। अगला वाला देखिए क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को स्क्वायर पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया, 27 125 343, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? चलिए किसी का आ रहा है 729, किसी का आ रहा है 1331। अब यही मेन देखने की बात थी वहां पर कि ऑप्शंस क्या थे। इस क्वेश्चन के लिए दो आंसर है कि एक तो 729 और एक 1331। क्यों? सर 27 जो है ना वो 3 का क्यूब आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, सर ये 5 का क्यूब आ जाएगा, सर ये 7 का क्यूब आ जाएगा। तो अगर अल्टरनेट की बात करें तो 2 5 7, तो अगला आ जाएगा कि 9, और 9 का क्यूब अगर आप देखें तो 9 9 81, 81 9 729, ये 9 का क्यूब हो सकता है सर कि ये सारे के सारे 3 से 5, 5 से 7, तो सर यहां पर ना आप लोगों का आ जाए अल्टरनेट ना करके अभाज्य पूछ ले, और अगर अभाज्य पूछ ले तो यहाँ 11 का भी क्यूब आ सकता है जो 1331 आ जाए। तो ये ऑप्शंस देखने पर पता चलता है या तो 729 था या 1331 था, दोनों एक साथ नहीं होंगे उस ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 729 और 1331, क्योंकि 3 5 7 अल्टरनेट भी होता है, 3 5 7 अभाज्य भी होता है, इसलिए अगर बात करें तो ठीक है। तो यहाँ दो दो आंसर आप लोगों के आ जाएंगे। हाँ अगला वाला देखो, 1 8 27, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? जरा इसको देखो, 1 8 27, तो अगला नंबर क्या होगा? भाई साहब इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? इसके हाथ पैर कुछ भी नहीं थे, 64 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो जरा ध्यान से कि सर ये अगर 1 का क्यूब हो, सर अगर ये 2 का क्यूब हो, अगर सर ये 3 का क्यूब हो, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 4 चौके 16 चौके 64, 64। और यहाँ पर ये तीनों की तीनों क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए, हुआ कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कहां पर गया अगला क्वेश्चन आप लोगों का? हमारे पास और कुछ क्वेश्चन है, एक सेकेंड देखिएगा। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन ये 3 4 वाला बता दिया ना। देखिए अभी एक और क्वेश्चन आया है कि 1 5 21
85, 341 और अगला वाला नंबर क्या होना चाहिए? अब ये बताओ। अब आप ये मत सोच लेना कि सर इतने सारे सीरीज के क्वेश्चन आ गए, मैंने 3 यहाँ बता दिए, 3 पीछे बता दिए। मैंने कहा है आपसे कि 5 से 6 क्वेश्चन आए, तो कुछ लोगों को ना कुछ क्वेश्चन गलत ही बताए होंगे। उन्होंने कहा सर स्क्वायर पैटर्न में, किसी ने ये बता दिया स्क्वायर पैटर्न, किसी ने स्क्वायर पैटर्न या क्यूब पैटर्न ये बता दिया। ठीक है सर, इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, इन क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जुड़िएगा टेलीग्राम में, आपको सारे के सारे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और टेंशन ना लें, अभी जब शाम को क्लास होगी, आज तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, बट कल से आपकी जो क्लासेस होनी ना शाम को 6 से 9, उनमें पूरा की पूरा आप लोगों को बता दिया जाएगा किस टाइप से पैटर्न आ रहा है, और उसी टाइप से आपकी कल से क्लासेस चालू होगी। ठीक है, हाँ जी, तो कल से जो क्लासेस फिर से जो आप लोगों की 6 से